1982 में 8 अगस्त को साहब से मुलाकात हो गई। तब से लेकर साहब के साथ 11 अगस्त 2002 तक हम साहब के साथ रहे। तो आओ मिली कर लड़ेंगे हम, आओ मिली कर लड़ेंगे हम, सत्ता दिल्ली में पाना ही है। बहुजन दादा सराहू नको घबरमात, बहुजन दादा सराहू नको घबरमात. काँग्रेस बीजेपीच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात, काँग्रेस बीजेपीच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात. कि मनुस्मृति जल गई मगर रिवाज बदला नहीं, जहाँ वहाँ देखो तो चली आ रही तानाशाही. बर्दाश्त कैसे करते हो जुल्म और शोषण वही, यहाँ तो गरीब को हटाया जाता है मेरे दोस्त, गरीबी को नहीं. साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम लोग इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में है और नागपुर एक ऐतिहासिक भूमि है। बाबा साहब ने यहाँ पर धम्म दीक्षा भी दी थी और बता दूं कि जहाँ पर क्रांति होती है वहाँ पर प्रतिक्रांति भी होती है। आरएसएस का भी हेडक्वार्टर इसी नागपुर के अंदर में है। लेकिन दबदबा अगर देखा जाए तो बहुजन समाज का पूरे नागपुर के अंदर में बड़े पैमाने पर हमको देखने को मिलता है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के विदर्भ स्तरीय जो जोन स्तरीय कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम यहाँ पर पदाधिकारी है और खासतौर पर बता दूं कि पूरे बहुजन मिशन को, इस मूवमेंट को, विचारधारा को मंजिल मुकाम तक के पहुंचाने के लिए खासतौर पर अगर बात करेंगे, प्रबोधन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत आसानी से ये समाज तक के पहुंचता है। हमारे साथ में प्रबोधनकार मनोज कोटांगले जी मौजूद है, उनसे जानेंगे समझेंगे आज के वर्तमान स्थिति के अंदर में क्या कुछ अपने गाने, अपने शब्दों के माध्यम से वो तमाम बहुजन समाज को संदेश देना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय भीम। वास्तविक अभी जो देश के अंदर में जो हालात है, जिसके अंदर में हमको देखने को मिलता है, भारत को संविधान को बदलने की बात होती है, भारत के संविधान के प्रतियों को जलाने तक की बात होती है। इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखने को मिलती है, तमाम तरीके से मुद्दे हैं। इस तमाम ऐसे सांप्रदायिक माहौल के अंदर में क्या लगता है बहुजन समाज क्या कभी राज कर पाएगा, क्या कभी राजा बन पाएगा? क्या हमको भी सकारात्मक भूमिका देश के अंदर में रखनी चाहिए? बहुजन समाज राजा बन सकता है, ये बात मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया और जिन भाइयों को जिस दिन एक वोट का अधिकार समझेगा उसी दिन हमारा राजा वहीं पर बन जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में संविधान बदलने की बात चल रही है, तो मेरे साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि मनुस्मृति जल गई मगर रिवाज बदला नहीं, जहाँ वहाँ देखो तो चली आ रही तानाशाही. बर्दाश्त कैसे करते हो जुल्म और शोषण वही, यहाँ तो गरीब को हटाया जाता है मेरे दोस्त, गरीबी को नहीं. इस देश में बीजेपी के लोगों ने, ये जो मोदी की सरकार है, इन्होंने हमारे देश में जो एक खाजगीकरण हुआ है और इस देश में एरोप्लेन भी बेच गए, रेल भी बेची गई, सभी बड़े बड़े कंपनियां भी बेची गई. इसलिए सभी साथियों से, ये कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक सांपनाथ हो एक नागनाथ है. इसलिए मैं ये गाने के माध्यम से सभी मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा, ये मराठी में गाना है, मराठी में बोलना चाहता हूँ, उसके बाद हिंदी में भी सुनना चाहिए जी. बहुजन दादा सराहू नको घबरमात, बहुजन दादा सराहू नको घबरमात. काँग्रेस बीजेपीच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात, काँग्रेस बीजेपीच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात. कशी 300 रुपयाचा सिलेंडर 1200 वर गेला, 300 रुपयाचा सिलेंडर 1200 वर गेला. कधी सबसिडी बंद झाली कुणा नाही कळाला, कधी सबसिडी बंद झाली कुणा नाही कळाला. 10 वर्षात केला ज्याने विश्वासघात, बीजेपीच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात, काँग्रेसच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात. अच्छे दिनच्या नावावर पोकळ आश्वासन दिला, अच्छे दिनच्या नावावर पोकळ आश्वासन दिला.
15 लाख खात्यामध्ये प्रत्येकी देईन मनाला, 15 लाख खात्यामध्ये प्रत्येकी देईन मनाला, सांगून मन की बात ठेवते लोकांना भ्रमात, सांगून मन की बात ठेवते लोकांना भ्रमात, बीजेपीच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात, काँग्रेसच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात, सरकारी कंपन्याचे खाजगीकरण करून, सरकारी कंपन्याचे खाजगीकरण करून, रेल्वे विमान सेवा ही अदानीला विकून, रेल्वे विमान सेवा ही अंबानीला विकून, युवा बेरोजगार फिरतो गावागावात, युवा बेरोजगार फिरतो गावागावात, काँग्रेस भाजपाच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात. म्हणून 4 लाईन. अन्यायाचा प्रतिकार करण्या रक्त सळसळलं पाहिजे, समाज आणि देशहितासाठी मन हे तळमळलं पाहिजे. अरे सत्ता तुझी, अधिकार तुझा, तुलाच समान मिळाला पाहिजे, आणि कोण तुझा मित्र कोण तुझा शत्रू तुला ओळखता आलं पाहिजे. शेवटचं कळवा. दिवसा ढवळ्या महिलावर आज अत्याचार होती, दिवसा ढवळ्या महिलावर आज अत्याचार होती, मणिपूर सारख्या घटना उघड्या डोळ्यानं पाहती, मणिपूर सारख्या घटना उघड्या डोळ्यानं पाहती, महिला राहिल्या नाही आजही दादा सुरक्षित, महिला राहिल्या नाही आजही दादा सुरक्षित, बीजेपीच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात, काँग्रेसच्या काळात लोकशाही आली धोक्यात. म्हणून माझ्या समस्त बहुजन बांधवांना नम्र विनंती आहे की आपल्या देशामध्ये आता बहिणजीच्या नावानं बहुजन समाज पार्टी एक नेता आपल्यासाठी आदर्श नेता आहे. जेव्हा बहिणजी या देशाची पंतप्रधान बनेल खऱ्या अर्थानं तेव्हाच या देशातील बहुजन समाज हा सुखी राहील. म्हणून जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं पॉलिटिकल पॉवर इज द मास्टर ऑफ की. जा आणि तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा तुम्हाला या देशाची शासनकर्ती जमात बनायची आहे. आणि येणाऱ्या 2024ला आपल्याला बहुजन समाज पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बहनकुमारी मायावतीजी यांना सगळ्यांनी एकमताने पंतप्रधान बनवून निवडून पाठवायचं आहे. धन्यवाद. जय भीम. यहाँ पर जो गाना मनोज जी के तरफ से गाया गया है, मनुवादी लोग अगर इस पन्ने को, जिस पन्ने पर ये गाना लिखा है, अगर अपने हाथों में लेंगे ये पन्ना के साथ साथ उनके हाथ भी जल जाएंगे. इतना क्रांतिकारी ये गीत था. इसी के साथ साथ हम लोग महाराष्ट्र में खड़े हैं और इसीलिए मराठी में गीत सुनाया गया है. लेकिन हिंदी भाषिक जो लोग हैं, खासतौर पर हमारे जो व्यूवर्स है हज़ारों और लाखों की संख्या में जिस प्रकार हमारे चैनल को देखा जाता है, वो हिंदी जानने वाले लोगों के लिए भी किस तरीके से बहुजन विचारधारा और मूवमेंट को लेकर लगातार मनोज जी समाज के अंदर में जाकर प्रबोधन करते हैं. क्या लगता है देश के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से एक बीता जो कली के देखा गया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर में हाल ही में चुनाव है, इस दौरान बहन मायावती का एक वीडियो वायरल किया जाता है जहां पर वो कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रही है, लेकिन वो फेक भी बताया गया बाद में. तो इस तरीके की जो भ्रामक खबरें बसपा को लेकर, बहन मायावती को लेकर जो की जाती है, क्या इसके पीछे का एक बड़ा कारण मानते हैं? मैं सब मेरे साथियों से मेरी गुजारिश है कि आपको हमारा सबका एक ही मकसद है कि बहन जी को पीएम बनाना. ये जो मनुवादी मीडिया है ये तो ऐसी बातें बताती है कि जो हम सच्चे लोग हैं वो सच्ची बात कभी बताई नहीं जाती. मगर हमें अपने नेता पर विश्वास है, भरोसा है, इसलिए हमें बहन जी को पीएम बनाना है. हमें हमारा एक ही मकसद होना, इसलिए कहना चाहूँगा, अरे हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है हो. हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है. तो आओ मिली कर लड़ेंगे हम, आओ मिली कर लड़ेंगे हम, सत्ता दिल्ली में पाना ही है
आओ मिल कर लड़ेंगे हम, सत्ता दिल्ली में पाना है। अरे मांगने से तो भीख मिली, अब देने वालों की बात करो। मांगने से तो भीख मिली, देने वालों की बात करो। लड़ो जंग ऐसी मैदान में, लड़ो जंग ऐसी मैदान में, रक्षा कौम की घर करना ही है। लड़ो जंग ऐसी मैदान में, उस घड़ी का इंतजार मत करो, कोई बुला के देगा तुम्हें। उस घड़ी का इंतजार मत करो, कोई बुला के देगा तुम्हें। छोड़नी होगी गुलामी हमें, छोड़नी होगी गुलामी हमें, स्वाभिमान से घर जीना ही है। छोड़नी होगी गुलामी हमें। मेरे साथ में एक शायर हमारे साथ में है, आदरणीय हमारे चाचा कमलेश पाटिल। ये महाराष्ट्र के तमाम जो प्रबोधनकार मंडली जो है, हमारे जैसे लोग, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है, हमारे कमलेश पाटिल साहब के गाने, हमारे जैसे सब शायर लोग, सब प्रबोधनकार लोग जाते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के भी साथ में हमारे पाटिल साहब ने काम किया है। तो आज ये 65-66 साल की उम्र में जो इस मिशन मूवमेंट का काम करने के लिए, ये भी उम्र में देखो ये तमाम सारे लोग हैं। तो अभी मैं नौजवान लोगों से अपील कर सवाल मैं लेना चाहूँगा सर, कांशीराम साहब के साथ में आपने तमाम जो अपना समय बिताया है, कैसा अनुभव रहा और उस दौर का और इस दौर में क्या बड़ा फ़र्क आप देख रहे हैं? बहुत फ़र्क है। उस दौर में माने अपने जो कार्यकर्ता लोग थे वो बहुत प्रामाणिक थे, और आजकल वही टीम नहीं रही। जैसे अब आते हैं, जैसे कि अभी राजस्थान में चुनकर आते भाग गए, वो टाइप के लोग जो ज़्यादा नज़र में आते हैं अभी। तो ये हमारा कहना है मेरा। आप इस इतने वर्ष हो चुके हैं, लगातार गाने गीत लिख रहे हैं, समाज के अंदर में आप काम करते हैं, क्या ज़रूरत है तमाम तरीके के गीतों को समाज तक पहुंचाने की? आज के दौर में कितनी आवश्यकता मानते हैं? आवश्यकता तो बहुत है, समाज जागरूक करना। यानी बाबा साहब ने हमारे कलाकार को एक सम्मान पत्र दिया, और राजानंद गढ़पाली यवतमाल वाले, तो बाबा साहब ने खुद उनका गाना सुना था। तो बाबा साहब कहते थे कि भाई ये गीतों के माध्यम से मेरे नेताओं के 10 भाषण तो शायरों का एक गाना, ऐसे बाबा साहब बोलते थे। तो ये गाना बोले तो ये समाज जागृति का एक बहुत बड़ा काम करता है। रिसेंटली अगर ने कुछ लिखा होगा, आप अगर हमें सुनाना चाहे, तमाम दर्शकों को अगर साझा करना चाहे, तो आपसे मैं गुजारिश करूँ। हाँ, मेरा क्या है, गाना म्हणजे अभी मैंने जो हिंदी में वो वैसा क्या मेरे ध्यान में नहीं। हाँ, वो सिर्फ तो वो लिखते हैं। मैं 4 लाइन बोल देता उस टाइम साहब के ज़माने की। हम जय भीम वाले हैं, कुछ अलग बात रखते हैं। मनुवादी हमारे घर से बाहर निकालने की बात करते हैं। जो फटे नोट बदल नहीं सकते पाटिल, वो संविधान बदलने की बात करती है। बहुत बहुत शानदार यहाँ पर बात कही गई है। संविधान बदलने की लगातार देश के अंदर बात की जाती है, लेकिन इस देश के अंदर में बहुजन विचारधारा को लेकर जो मजबूती से लोग खड़े हैं, वो कहने के संविधान बदलने नहीं देंगे, लगातार यहाँ पर वो बात की जा रही। साहब हमारे साथ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुझे कहना ये है कि मैं अभी 80 इयर्स रनिंग है। 1982 में 8 अगस्त को साहब से मुलाकात हो गई। तब से लेकर साहब के साथ 11 अगस्त 2002 तक हम साहब के साथ रहे, और कहीं अनुभव है साहब को हम नज़दीक से देखे। 81 में साहब के साथ में 10 लोग भी
सुनने के लिए नहीं आते थे। उस वक्त से हम वाम सेप के माध्यम से काम कर रहे हैं। और इनकी बात साहब हमको ये बताया करते थे कि भाई 10 भाषणों का काम एक गीत करता है, एक जागृति जत्था में एक गाना करता है, 10 भाषणों का काम। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, तकरीबन आप 80 साल की अभी उम्र में हैं, कांशीराम साहब के एक लंबे समय से जुड़े हैं। अभी मिशन मूवमेंट में काफ़ी जो लोग युवा है या फिर वो जुड़ते हैं तो वे कहते हैं कि बसपा जीतती नहीं है, बसपा सत्ता में नहीं आती, बसपा के एमएलए खासदार नहीं बन पाते, तो बसपा को आखिर क्यों वोट करें। आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे। अभी भी आपको कहने की उम्मीद नज़र आ रही है आपके आंखों में, आपकी बातों में, तो वो उम्मीद के पीछे का क्या कारण है। तो उम्मीद के पीछे मेरा कारण ये है कि इस देश में जो सोशल सिस्टम जो बनाया है, ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम जिसको कहते हैं, मनवादी समाज व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है गैर बराबरी पर आधारित है। तो इस गैर बराबरी को जो सिस्टम बना है उसको अगर समता में लाना है तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत आंदोलन करना पड़ेगा, बहुजन समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा। 85% जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, इनमें भाईचारा बनाना पड़ेगा। और भाईचारा बनाकर हम इस देश के शासनकर्ता बन के इस देश की सत्ता अपने हाथों में लेना होगा। तभी जो समतामूलक समाज व्यवस्था इस देश में निर्माण करना है वो हम कर सकते हैं। और जो इस देश में जो मनवाद है, मनवादी सोशल सिस्टम जो है, वो मनवादी सोशल सिस्टम जो है ना, मनुवाद जो है ना, इस देश में बहुत कुछ वाद चल रहे हैं। समाजवाद है, सामंतवाद है, और भी कुछ अन्य अम्बेडकरवाद है, हाँ, गांधीवाद है। ये सारे जो वाद है, इन सारे वादों को ये मनवाद ख़त्म करता है। तो यहाँ पर तमाम हमने बातें यहाँ पर की है, चर्चा करने की कोशिश की है, तमाम सवालों को लेने की कोशिश की है कि आखिर इस देश के अंदर में, खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर में देखा जाए, बहुजन महापुरुषों की भूमि है, लेकिन परिणामों के तौर पर जो चीज़ महाराष्ट्र के अंदर में संभव होना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश के अंदर में कहने की देखने को मिलती है। महाराष्ट्र के अंदर में वो तमाम चीज़ें अभी भी संभव नहीं हो पाई है, लेकिन एक नारा महाराष्ट्र के अंदर बड़े मजबूती से चला कि हो नहीं शकत है, उसको हो शकत में तब्दील करने का काम कांशीराम साहब ने किया है। और उसी मूल मंत्र को लेकर महाराष्ट्र के अंदर में लगातार मिशन मूवमेंट के लिए अभी भी लोग कहने के समर्पित नजर आते हैं। लेकिन ये परिणाम जब तक के नहीं आ जाते तब तक के ये उम्मीद लगातार इसी प्रकार बरकरार रहेगी। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया और तमाम तरीके से जो मिशनरी गाने आपने सुने, इसको लेकर क्या आप सोच रहे हैं, वो तमाम राय अब हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।